माँ काली का संदेश अब तुम्हारे जीत का भयंकर परिणाम मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए जो बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे 5 कारण हैं, जिन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो, तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम मेहनत कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए मेहनत अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है, वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को और तीव्र करो। उस पर इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे मेहनत की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो, उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका उत्तरण होना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा और लगातार अपनी मेहनत जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा, तुम किसी भी कार्य को खुद यदि जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही, तब भी तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि न तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और न ही तुम्हारा उस कार्य पर मन लग पाएगा। क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी, तो तुम केवल अपना समय ही बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को भी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, और 5 यह कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मस नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वालों में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ मैं करना भी